रायपुर दक्षिण, रायपुर राजधानी की वो सीट जिसका जिक्र जब होता है तो जिक्र होता है बृजमोहन अग्रवाल का, और जब बृजमोहन अग्रवाल का जिक्र होता है तो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता का जिक्र होता है, जो मध्य प्रदेश के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, मंत्री के साथ साथ नेता रहे, और जो रमन सरकार थी उसके 15 साल वो मंत्री रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी मौजूदा विधायक हैं। हम रायपुर दक्षिण की पुरानी बस्ती इलाके में, जब पुरानी बस्ती का जिक्र होता है, नाम से थोड़ा आप मैच कर लीजिएगा, पुरानी बस्ती का जिक्र होता है तो पुराने रायपुर का जिक्र होता है, और रायपुर दक्षिण की उस महत्वपूर्ण सीट का जिक्र होता है जो रायपुर की है। एक बात बताइए दादा, आप कहाँ के हैं? सुंदरनगर। क्या माहौल है चुनाव का वहाँ? चुनाव का माहौल से क्या करना है यार, बताओगे तो? कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। बताइए कौन नेता अच्छा है, बीजेपी कांग्रेस? सब अच्छे हैं। एक कोई अगर चुनना पड़े? नहीं, कुछ नहीं सुनते। पक्का? क्या दादा, क्या क्या दादा? हाँ इधर बता दो, क्या बोल? कांग्रेस। खास वजह? अच्छा आदमी है, विकास उपाध्याय। बढ़िया आदमी। बढ़िया। बाकी लोग अपने समझ में नहीं आते बाकी लोग। ऐसा है क्या? तो लेकिन वो तो पहली बार बने। आदमी अच्छा है ना, वो समझता तो है, एक आदमी की प्रॉब्लम जो है वो समझता। ये मेन कहानी है। बस इनको पीछे जल्दी बहुत है, इनको ले जाइए जरा। हाँ, अब वो जो है ना, बाकी लोग तो मिलते भी नहीं, विकास उपाध्याय मिलते भी हर लोगों से। ये खासियत है। ये खास बात। देखिए, ये किसी नेता की खासियत है कि जो आपसे मिलेगा, जो आपसे चर्चा करेगा। रायपुर की एक खासियत है, जाएंगे कहीं मुलाकात किससे होगी और कौन मिल जाएगा। अरे मान गया आपको। ये बताओ मुझे, चुनाव का माहौल यहाँ पर किसके पक्ष में नजर आ रहा है? पक्ष तो नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता पक्ष के विषय में, दोनों समथिंग बराबर हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल पुराने खाटी आदमी, पुराने नेता, तो कैसे टक्कर कह सकते हैं? टक्कर ऐसा है कि अब लोगों की मानसिकता चेंज होने में कुछ समय नहीं लगता है। ऐसा है क्या? मतलब एक सेठ और राम का नाम लेने वाला और दूसरा महंत, कितना फर्क पड़ेगा? अब ऐसा है, फर्क है तो जनता ही जवाब देगी। ऐसा है क्या? पुरानी बस्ती की अगर बात की जाए तो कितना पुराना इतिहास है इसका? अब इतिहास के विषय में तो ऐसा है, जैसे हमारी दुकान पे आप खड़े हैं तो ये लगभग समथिंग 100 साल पुरानी दुकान। 100 साल पुरानी दुकान है। कौन चलाया करता था आपसे पहले दादाजी बैठते थे, फिर पिताजी बैठते, चाचा जी बैठे, अब हम लोग बैठ रहे हैं। और आपकी उम्र? मेरी उम्र अभी 55। मतलब 55 साल के आप हो गए, और आपने बताया दादा, पिताजी, चाचा, मतलब ये मेरे को लग रहा है आप चौथी पीढ़ी हूँ मैं, बिल्कुल। तो जब उस समय का दौर था, जब दादाजी से सुना करते थे, तो पुरानी बस्ती को लेकर क्या मान्यता था? क्योंकि मुझे लगता है रायपुर में पुरानी बस्ती हर व्यक्ति जानता है। पुरानी बस्ती की मान्यता ये थी कि यहाँ का, हमारे दादा बताते थे, पॉपुलेशन जो है 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन रायपुर शहर की, और रायपुर शहर का एक दायरा होता था, जो दायरा ये बूढ़ा तालाब के आगे अपना ये विद्याचरण शुक्ल जी के मकान के आगे ख़त्म हो जाता था, इधर लाखे नगर के आगे मकान ख़त्म हो जाता था। तो ये पूरा इलाका ही मतलब सिर्फ पुरानी बस्ती में कन्वर्ट है। तो पुरानी बस्ती एक बड़ा नाम हो गया, नामचीन जगह नाम है तो बहुत बड़ा ही है आज की डेट में। आज की डेट में ये बताइए, बृजमोहन अग्रवाल ने पिछले 15 सालों में और ये 5 साल मिला दें तो काम किया है? काम तो सारा विकास तो उन्होंने करवाया, रोड का पूरा अगर देखा जाए तो, भले केंद्र पैसा दिया होगा, लेकिन जो विकास हुआ है यहाँ रोड वगैरह का पुरानी बस्ती में, उन्हें नहीं करवाया, काम किया है। वो महंत श्याम सुंदर दास आप जान ही रहे हो, उनको मिलेगा कुछ फायदा? अब पार्टी सिंबल अलग चीज़ है। बड़ी बात कह दी आप। देख, ठीक है, राजनीति नहीं करता, कोई बात नहीं, बड़ी बात कह दी। दादा आप बात करेंगे थोड़ा सा? दादा मुझे ये बताइए कि चुनाव आ चुका है, बृजमोहन अग्रवाल और पंडित श्याम सुंदर दास, किसका पलड़ा भारी नजर आता है? श्याम सुंदर दास। कोई खास वजह? मैं कांग्रेसिया हूँ। अरे फिर तो बहुत बढ़िया बात हो गई। दादा ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन महंत जी पहली बार चुनाव में आए हैं, ठीक है, तो किसी महंत को चुनाव लड़ना ठीक है, शोभा देता है? नहीं देता, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को उसको खड़ा करना है। अच्छा, किसी को मौका देना था तो उन्हीं को दे दिया। हाँ, ये बोले आपके काम की बात। तो बस ठीक है, इसीलिए अब कांग्रेस से आपको मतलब है तो इसलिए आपने कह दिया? नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, हर कोई को मतलब है।
अच्छा क्यों आपको नहीं है क्या? नहीं, हम तो आपसे जान रहे हैं, मैं आपको अपना मतलब बात। मैं कितने साल का हूँ? 70 साल का। अच्छा आप कितने साल के हो? मैं तो 30 साल का हूँ दादा। हाँ बताओ, आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ या आप जानते हो? आप जानते हैं इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं जानता रहता तो मैं आपसे नहीं पूछता। ये एक चीज और मुझे बताइए दादा, पिछले 15 सालों में काम हुआ है रायपुर दक्षिण में कि इन 5 सालों में हुआ है? पिछले 15 साल में ही हुआ है, बाकी 5 साल को ये अपने सर ऊपर ऐसा बैठा रहा है ऐसा है क्या? बस। ये बड़ी बात कह दी। कुछ और लोग हैं यहीं के, आप यहीं की हैं? हाँ भैया, लेकिन मैं नहीं बोलती। कोई बात नहीं, अब नाराज नहीं होना है बस अपने को। अच्छा मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, आपको नहीं मजा आएगा तो आप मत बोलिएगा। ये बताओ कि एक जगह है बृजमोहन अग्रवाल, एक है पंडित श्याम सुंदर दास, दोनों में से कौन अच्छा नेता है? अब किसी को तो बुरा कह नहीं सकते भैया। पूरा मत कहिए, चलिए अब ये भी अच्छा है दोनों। ये बताओ काम किसने अच्छा किया है? अब ब्रिजमोहन को देखें भैया, ब्रिजमोहन भैया ने काम अच्छा किया, काम अच्छा किया है, मतलब सड़क नाली पुलिया। सब बनाया है। आप रायपुर दक्षिण में कब से रह रहे हो, कहाँ रहते हो? हम लोग तो यहाँ निवास स्थान है हम लोग का, पैदाशी 60 साल की हो रही हूँ मैं, यही है कंकाली पारा में। मैं देख रहा हूँ बहुत जाम लगा हुआ है, ये समस्या है? हाँ हाँ, ये तो रहता है, भी त्योहार में तो रहेगा ही भैया। और उसके अलावा भी रहता है? अलावा भी रहता है। अब रोड का चौड़ीकरण हुआ नहीं है भैया, तो रहेगा ही तो। चौड़ीकरण हो जाए? हाँ, हो जाना चाहिए। क्या क्या काम है जो नहीं हुए, हो जाने चाहिए? अब सभी काम तो हो रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, स्वतंत्र है बढ़िया। आपको पता है, आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं और आपने मुझे सब बता दिया। कैसे करोगे? मैं भी बीपी शुगर वाली हूँ, थोड़ा ध्यान इधर नहीं, आप उधर। ध्यान रखिए अपना। हमारी मम्मी भी ना हमको भैया बोल के बुलाती हैं, आप भी हमें भैया बोल के बुलाइए। हाँ हाँ, ठीक है, आप बताओ गुरु, यहीं के हो क्या? कहाँ कहाँ के हो? माना बस्ती साइड। इधर का हो यार, माना मतलब दक्षिण तो ग्रामीण है। ये बताओ सत्तू भैया का क्या प्रभाव है? सत्तू भैया का प्रभाव भैया वही है जो ठीक ठाक है। बेटे को लड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा वैसे मतलब आप सत्तू भैया के नाम पे दोगे कि बेटे के नाम पे? पंकज भैया भी अच्छे हैं भैया। ये गुरु पॉलिटिकल आंसर मत दो। नहीं नहीं अच्छे हैं भैया। पक्का? और जो दूसरा बीजेपी से खड़े हैं वो भी ठीक है, मोतीलाल भैया भी ठीक है। अब उनसे मुलाकात तो हुआ नहीं है। अब हमको भी ठीक बता दोगे, पड़ोसी को भी ठीक बता, कैसे चलेगा? चलेगा ना भैया, सब ठीक। चलेगा। तुम मुस्कुरा रहे हो, कहाँ के हो? रायपुर रायपुर में कहाँ? समता कॉलोनी। समता मतलब कि पश्चिम। हाँ, ये बताओ क्या माहौल है उधर? वहाँ चुनावी माहौल है, सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, कैसा बढ़िया चल रहा है? मतलब सब दोनों पार्टी अपने अपने प्रचार में लगे हैं। किसके फेवर में तुम हो? हम तो भूपेश बघेल। हैं? भूपेश बघेल। क्यों, फायदा भत्ता मिल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, तो? नहीं। हमारे किसान भाइयों को फायदा हो रहा है। किसान, तुम भी किसान हो क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अपन फेवर करते हैं किसान भाइयों को। फेवर करते हैं? हाँ, ये फेवर जो है ना, उसका कलेवर बहुत ज़्यादा है, फेवर का कलेवर बहुत ज़्यादा है। कुछ और लोग हैं, आप एक बात बताओ। कोई बात नहीं, जितना आता उतना बताइएगा, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये बताइए, बृजमोहन अग्रवाल ने काम किया है? हाँ किया है। कुछ छूट गया है ऐसा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं छूटा, अच्छा काम किया है भैया, गैस सिलेंडर वगैरह भी मिला है। ऐसा है क्या? अच्छा, बीजेपी ने जो अभी अपना घोषणा पत्र दिया है उसकी जानकारी है? अब मेरे को तो मालूम नहीं भैया। उसके उसने कहा है कि हम महिलाओं को ना साल में 12,000 रुपए देंगे, तो फायदा मिलेगा क्या? फायदा मिल सकता है, अगर वो जीतेगा तो जरूर देगा फायदा। अच्छा, दीदी एक भरोसा है। ये बताइए, एक महंत श्याम सुंदर दास भी खड़े हुए हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? ये सब निर्दलीय है भैया, वोट काटने के लिए खड़े हैं बस। बाकी कुछ नहीं होना। ये एक बड़ी बात है कि बाकी कुछ होना जाना तो नहीं है, जिसको भी खड़ा कर दो। कहाँ तेजी में जा रहे हो, कहाँ के हो? मोतीपुर। मोतीपुर के हो। ये बताओ कहाँ रहते हो? लाखे नगर में। लाखे नगर कौन सी सीट हो गई? लाखे नगर ये बृजमोहन अग्रवाल जी के अरे तो उसमें। तुम काम क्या आदमी, क्या करते हो? मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। मुझे एक बात ये बताओ कि किसके पक्ष में चुनाव का माहौल नजर आ रहा है? तो वैसे तो भाजपा और कांग्रेस है, लेकिन आज तक के लोगों ने कुछ काम नहीं किया ज़्यादा, तो आपका सोचा हूँ इस बार। जो तुम एकदम पढ़े लिखे टाइप बात कर रहे हो। अच्छा, क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। और बता रहे हैं कि हमने आत्मानंद बनाया है। नहीं, लेकिन जैसा दिल्ली का मॉडल है उसके हिसाब से रायपुर में वैसा काम नहीं हुआ है।
आपको दिल्ली की परिस्थिति और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति में कुछ अंतर मालूम है? हाँ मतलब जैसे दिल्ली में अब क्या है कि अब सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, दिल्ली का मतलब रायपुर से काफ़ी अलग है। नहीं, दिल्ली अच्छा, दिल्ली में फ्री बीज बांटा जाता है, इसका चर्चा है, उसका कोई फर्क जानकारी है? वो सब ऐसे ही रहता है कि मतलब बदनाम किया जा रहा है कि फ्री की रेवड़ी। वैसे देखा है तो भाजपा और कांग्रेस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई लेकिन उसको बदनाम कर दिया है। बदनाम कर। अच्छा एक बात बताओ, कितना फर्क पड़ेगा? अगर आपकी सरकार बनती है ना तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होगा। तो मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल है लेकिन वोट तो देंगे उसको। अच्छा, दोगे लेकिन किसी की साइड नहीं रहोगे। ये वादे में देखो कितना दम है, ये वादा है, वादा वादा वादा। शर्मा रहे हो लेकिन बताने वाला है। सुनो सुनो सुनो, किसके बताओ, किसके पक्ष में माहौल है, बृजमोहन की पंडित श्याम सुंदर दास? आप देखो जो है वो है। एक बताओ, एक नाम बता दो बस। अपन तो कांग्रेस ही है भाई। ये अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस ने काम कैसा किया 5 सालों में? हाँ वो भी वैसा ही है, जैसा पैसा मिलेगा वैसा काम करेंगे और क्या। तो 15 सालों में काम हुआ? हाँ हुआ है काम, क्यों नहीं हुआ। मतलब रमन सिंह भी आपको पसंद हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो काम करवाया है। देखिए ये रमन सिंह का चेहरा है कि कांग्रेसी हूँ, लेकिन जब रमन सिंह की बात आ रही है तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कुछ और लोग हैं, दबाइए मत दबाइए मत। किसका माहौल नजर आ रहा है? किसका माहौल नजर आ रहा है? अपना हाथ जगन्नाथ भाई, अपन कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो। जयराम जी की। ये मुझे बताइए, बृजमोहन अग्रवाल ने काम किया है क्या? मैं एरिया का नहीं हूँ भैया, मैं शंकर नगर का हूँ। वहाँ क्या स्थिति है? उत्तर का पुत्र की पुरंदर मिश्रा? उत्तर का पुत्र। उत्तर का पुत्र। ये बड़ी बात है, 1 नंबर में क्लियर होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये बताइए, चुनाव सामने है, माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है यहाँ? सर भाजपा का ही नज़र आ रहा है। ऐसा है क्या? काम वाम हुआ है क्या? काम कई सारे काम हुए हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो करना चाहिए वो उसी हिसाब से हुआ ही है। महंत जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, पंडित श्याम सुंदर, इनको लड़ना चाहिए था चुनाव, कोई मतलब है? सर अब उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, है तो वरिष्ठ नेता जी वो, लेकिन लगता तो नहीं है कि आ पाएंगे। मुश्किल है, आपने पहले ही नकार दिया। मेरा ये कहने। हाँ ये एक बड़ी बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना, बृजमोहन जी की, जब आप थोड़ा ट्रैफिक को क्लियर करा रहे थे, मैं देख रहा था पूरा जागरूक नागरिक की तरह। ये बताइए, दक्षिण में माहौल किस दिशा में लग रहा है? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में नहीं रहता हूं, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह रहा। जनता से बात कर रहा हूँ मैं, नेताओं से बात ही नहीं करता हूँ। नहीं देखिए, क्योंकि कैमरा सामने है इसलिए ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं इस है। हिसाब से पूछूंगा मैं अब। ये बताइए मुझे, तो हमेशा ही भाजपा की तरफ रहते हैं, हम कभी अपने क्षेत्र को नहीं देखते, हम देखते दिल्ली में कौन है। दिल्ली में चारों में सब कुछ कह गए हो आप। हम सिर्फ मोदी जी को जानते हैं, हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पर कौन खड़ा है, कि यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी खड़े हैं या महंत जी खड़े हैं, कोई भी हो, XYZ जो भी हो, या आम आदमी पार्टी हो, अपने को मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये हमारी सीधी साफ बात रहती है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर बैठे हैं, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, इनका रास्ता देखते हैं। मतलब भरत बन के खड़ा हूँ, माथे पे सर पे लेके चल रहे हो आप। बस सिर्फ मोदी जी, और दूसरा कुछ होना ही नहीं अपने को। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो मौजूदा स्थिति है इस दक्षिण सीट की, उसमें क्या काम हुआ है बीते 15 सालों में? ज्यादा बेहतर हुआ था कि इन 5 सालों में हुआ है? इन 5 सालों में, अभी हाल ही में साल भर के अंदर ही जो जल जीवन मिशन, ये सब जो काम हो रहे हैं, वो अभी साल भर के अंदर ही प्रारंभ हुए हैं। बाकी तो 3-4 साल का जो समय अवधि होती है, उस समय कोई भी काम नहीं हुआ है। उस समय हो क्या रहा था? उस समय नॉर्मल ही सभी अपने दिनचर्या में व्यस्त थे, या कोई बड़े गेम खेल रहे होंगे तो पता नहीं। कौन सा गेम खेल रहे थे? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हम अपने क्षेत्र के अंदर की बात कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत अभी अमृत मिशन जो चल रहा है, ये काम चल रहा है, वो भी साल भर का समय हो गया, वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप पूरे शहर की स्थिति देख सकते हैं। इस समय दक्षिण, पूरब, पश्चिम की बात नहीं करूंगा, पूरे शहर की स्थिति आप देख सकते हैं। सभी सड़कों की खुदाई की जा चुकी है। ऐसी बात कर रहे हो, चकाचक सड़क है, देख रहे हो अभी। ये तो अभी तात्कालिक चुनाव की स्थिति में बना होगा भैया, चुनावी सड़क तो नहीं है। हो सकता है कि ये अभी थूक पॉलिश वाला काम किया गया हो, चुनाव के बाद खत्म हो जाए। थूक पॉलिश समझते हैं आप? थूक पॉलिश का मतलब होता है ऐसे एकदम लेयर लगा दिया, कुछ दिन चल जाए, ये थूक पॉलिश है इनकी भाषा में। अभी परसों तक की सड़क नहीं थी, एक दिन में सड़क बन गई। ऐसा है क्या?
मैं थोड़ा उधर देख लूँ, वहाँ थोड़ा भीड़ ज्यादा है, मैं आपके पास फिर आऊंगा ना। बिल्कुल 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 स्वागत है आपका। कितनी उम्र है? 19 वोट डाला है? भाई अभी लिया है। कोई नेता पसंद है? नहीं अभी कुछ पसंद नहीं। मोदी की जानते हो? हाँ कैसे हैं? ठीक ठाक है। काका भूपेश बघेल, वो भी थोड़े ठीक ठाक, रमन सिंह, वो उतला वो लिए। 2 लोग ठीक हैं, 2 लोग ठीक हैं, एक के फेवर में जाएगा मामला। ये देखिए, ये इस तरह की स्थिति है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। ये बताइए कि किसके दिशा में माहौल है, ब्रिजमोहन जी की महंत जी? ब्रिजमोहन कोई खास वजह? वो बहुत अच्छे से कार्य किए। काम किए हैं? अब ब्रिजमोहन ही आएगा यार। ब्रिजमोहन ही आएगा। वो तो महंत जी भी चुनाव में खड़े हैं, कोई फर्क लग रहा है? बस फर्क तो क्या, देखो हमने शुरू से ब्रिजमोहन जी को देखते आए। बचपन से। हाँ। और उसके प्रोग्रेस को और उसके जो कार्य को देखे हैं हमने, तो इसीलिए वही, उनके लिए और बाकी कोई बात नहीं है। काम वाम हुआ? और काम वाम भी बहुत अच्छे से किया, और मेन बात वो हमारे मोहल्ले के है। हमारे मोहल्ले, ये पड़ोसी को धोखा नहीं देना, ये बड़ी बात। पड़ोसी को धोखा देने की वाली बात नहीं है भैया, वो बहुत अच्छे से काम किए है, और पूरा विश्वास है हमको कि वो ही आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, वो पंडित श्याम सुंदर दास भी चुना, भैया कोई जानता ही नहीं है। हमने ऐसा है? हम लोग जानते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन बता रहे हैं टक्कर दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे। श्याम सुंदर दास सिर्फ क्या कहते हैं, महंत अखाड़े तक है बस, महंत के अखाड़े तक, बाकी कोई मतलब नहीं। कोई मतलब। पूछ लेता हूँ थोड़ा। अच्छा बाहरी है, तुम मुस्कुरा रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये बताओ, रायपुर दक्षिण में किसके समर्थन में है माहौल है? मेरे को नहीं पता। अरे मैं दुकान से अरे मेरी बात सुनोगे, नेता कौन अच्छा है? ब्रिजमोहन अग्रवाल मोहन है। और वो पंडित जी कौन से पंडित जी? श्याम सुंदर दास। जी, हाँ, वो भी ऐसे ही। जाना ही नहीं था उसमें, सबसे बड़ी बात। ऐसा है क्या? कहाँ रहना? गलती कर दिए। गलती कर दिए तो उनको कहाँ रहना था? मेरे को नहीं पता ना। ये मुस्कुरा रहे हो, मेरे को नहीं पता। आप मुस्कुरा रही हैं, आप इधर आइए पहले। नहीं, भागना नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। मैं आपके पास, छोड़िए उसको, मुस्कुराने दीजिए। ये बताइए मुझे, चुनाव का जो माहौल है, ब्रिजमोहन जी को जानते हो आप, और एक है पंडित श्याम सुंदर दास, किसने अच्छा काम किया है? एक लाइन। अच्छा नहीं जानना। कुछ और लोग हैं, आप थोड़ा खाली खड़े हैं तो मैंने कहा आपसे बात कर लेता हूँ, सामान बाद में ले लीजिए। ये बताओ कि चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है यहाँ पर? मोहन अग्रवाल ने काम किया है? मोहन अग्रवाल ने काम किया तो है, अभी तो उसी के पक्ष में लग रहा है। और वो पंडित जी जो एक हैं श्याम सुंदर दास, उनका? हाँ, हम लोग तो उसी के मोहल्ले वाले हैं। अभी वो नए खड़े हैं ना। लेकिन आप पता है, आप उनके मोहल्ले वाले हो, लेकिन आप नाम ब्रिजमोहन जी का ले रहे हो। लेकिन पहले से वो है ना। तो जो पहले उसको मौका दिया जाएगा। नहीं, नया को मौका देंगे। हो गया, पक्का हो गया है। काम किया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने इन 5 सालों में रायपुर में? काम हुआ है? किए हैं, लेकिन आधा तो इधर पड़ा रहता है ना, सड़क ऐसी गड्ढा है। मजा नहीं आया? हाँ, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरे को जाना है। हाँ आप जाइए, आपने बता दिया। मैं कहाँ फंस? भीड़ हो गया। आधा घंटा? मार्केट के, ये छोटा सा मार्केट है, आधे घंटे से ऊपर भीड़ हो गया है। परेशान हो गए बच्चे लोग। चौड़ीकरण की चर्चा हो रही है, लेकिन चौड़ा हो नहीं पा। अब क्या कर सकते हैं भाई, सरकार चल रही है। जनता भी समझना चाहिए उन चीजों को। किसके भरोसे चल रही है सरकार? जनता के भरोसे चल रही है, लेकिन जनता को होश नहीं है। ऐसे हाथ हिलाए ना, उसको राम भरोसे बोल। हाँ वही राम भरोसे चल रही है। कहाँ? हाँ और क्या। ये बताइए, यहाँ किसके पक्ष में माहौल है? आप कहाँ के हैं? मैं यही रायपुर से हूँ। रायपुर में कौन सी सीट पे? रायपुर ग्रामीण। क्या हाल है सत्तू भैया के? अरे चल रहा है बढ़िया। उन्हीं की दिशा में जाएगा क्या? हो सकता है, जाएगा, कहा नहीं जा सकता। अब शहरी क्षेत्रों में तो किसान के संबंधित जो लाभ मिले वो तो नहीं मिल पाएगा। शहरी विकास पर ध्यान देना चाहिए, जो भी विधायक वो तो उतना भी नहीं हुआ जितना होना। ये शहर का जो आदमी है ना, उसको शहर की चिंता बहुत है, और ये शहर की चिंता है, इसीलिए ये चर्चा है कि शहर में विकास नहीं हुआ है। ये बताओ मुझे, थोड़ा जगह तो दो गुरु। ये बताओ, अरे धीरे धीरे चलना, हमारा साथी गिरना। ये बताओ, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अब इसके बारे में भाई पता नहीं है सर मेरे को, तो अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ब्रिजमोहन अग्रवाल को जानते हो? हाँ। और पंडित श्याम सुंदर दास को? हाँ जानता हूँ। कौन भारी है? ब्रिजमोहन जी। कोई खास वजह? खास वजह तो पहले से जीतते आ रहे हैं भैया। इसीलिए? पहले से जीत रहे हैं इसीलिए? पहले से जीत रहे हैं इसीलिए। कितना सारा, अब तो थोड़ा साइकिल का दम घुट रहा है। ये बताओ मुझे कि किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है यहाँ पर? अभी तो मैं बीजेपी को देख रहा हूँ। ऐसा है क्या? ब्रिजमोहन अग्रवाल ने काम वाम किया? किया ना सर। और पंडित श्याम सुंदर दास?
अब उनके विषय में तो मुझे नहीं मालूम। ब्रिजमोहन को मालूम है, देखिए कितना गल्ला हो जाता रोजाना। ये हमारा 3,000 का हो जाता है। बचत का कि खर्चे का? ये बचत है 10-15% है। बस 15% है, चलो ठीक है, 15% ही काफी है। कुछ और लोग हैं, तुम बताओ, तुम उधर घूम घूम के बोलते हो, अब यहाँ बताओ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, छत्तीसगढ़ पूरा कर्जा में डूब गया बस, और कुछ। कौन डुबाया है? भूपेश सरकार। यार वो तो काम किए हैं, किसानों को पैसा दिया है। नहीं है भैया, किसी को वो नहीं किया, सबके लिए न्याय नहीं अन्याय किया है। न्याय नहीं अन्याय किया। कि माता जी है, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। माता जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपका कितना उम्र है? दादी की याद आ गई आपको देख? 80 से ऊपर है। 80 प्लस हो गए हो। भगवान आपको दीर्घायु दे, आप अभी चल रही हैं, अच्छा लगा देख के। मुझे एक बात बताओ, आप यहीं के हो? हाँ, ये तो अमीन पारम घर है। अच्छा, पीछे ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोहन अग्रवाल एक चुनाव में हैं, जानते ही होगे आप। और दूसरे हैं पंडित श्याम सुंदर दास। कौन भारी है किस पर? कौन जीतेगा इस बार? ब्रिजमोहन अग्रवाल जीतेगा। और कौन जीतेगा? ऐसा है क्या? है? क्यों, कोई खास वजह? कोई खास वजह तो मैं नहीं जानती। लेकिन आपने कह दिया वो ऐसा है, देखो हमारे उनका संबंध है इसलिए। अच्छा, हाँ। आप जाते रहते हो तो मुलाकात होती रहती है? नहीं, ऐसा वो बड़े काम में हम बुलाते हैं, हम लोग वो भी बुलाते हैं। ऐसा है जैसे कुछ सुख दुख का घर। हमारी बेबी ना जो है वो डीन है डिग्री कॉलेज में, तो इन सब से संपर्क है इसलिए। अच्छा, ये बताओ मुझे, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है यहाँ? सर अभी तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। और कोई क्यों नहीं? देख लिए 5 साल कोई विकास तो हुआ नहीं है। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया बिल्कुल, न कर्मचारियों के लिए कुछ हुआ न कोई विकास हुआ है। तो किसानों के लिए जो हुआ है? अब किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अब मोदी गारंटी लाया है, देखते हैं 5 साल इनका भी कुछ कंप्लीट हुआ नहीं। गारंटी का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी की जब चर्चा हो रही है तो आप ये जान लीजिए वो गारंटी बहुत काम की है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब ये दोनों लोग, आप उधर भाग गए ना, मैं दोनों लोगों से बात करूंगा। आप इधर आओ पहले, इधर पहले इधर आओ। ये स्कूटी को पढ़ाई करते हो कि क्या करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं ना, जॉब। पढ़ाई कहाँ पर? पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जॉब करती हूँ। किस चीज़, क्या पढ़ाई की? मैं अकाउंट्स वाली हूँ, कॉमर्स। हमारा मैथ्स ना बहुत कमजोर है, 2 और 2 4 ही पता, 22 नहीं पता। ये बताओ मुझे, नेताओं को जानते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं। जिसको जानते हो उसका नाम बताओ। नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को जानते हैं, भूपेश बघेल जी को जानते हैं। हाँ। बस 3। और बस, हाँ। देखिए, जब आप बुद्धिजीवी से बात करोगे ना तो नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है। रायपुर राजधानी दिल्ली यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर जब ऐसा जिक्र हो जाए कि मोदी को याद कर लिया जाए तो आप समझिए कि मामला किस दिशा में। ये बताओ कि काका ने काम किया है? इसके बारे में क्या बोले? हाँ, किया ही है। क्या बोले में ना पूरा शक होता है। शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य की। ये आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की क्या स्थिति है, किसान लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि बोनस और कर्जा माफी वाली सब बात है। प्रलोभन तो है, चुनाव क्या है? आप लोग डिसाइड नहीं करोगे? डिसाइड यहाँ तो चपरासी की नौकरी करने के लिए योग्यता मांगा जाता है, और चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता मापदंड है सही व्यक्तियों का है क्या? आप बताइए ना। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात छोटी बात की बात नहीं, सच बात पूछ रहे हो। बात तो आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो बोला बड़ी बात। आप बताओ ना भाई, ये कोई चुनाव है? इतने एक दूसरे की खोदा नहीं पूरी करते हैं कि इतने करोड़ की घपला इतने, और हासिल क्या आता है? ढाक के 3 पात। ये ना चुनाव करने की जैसे विधिवत माध्यम बनना चाहिए लोगों को, चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। ये लोकतंत्र के आड़ में मूर्ख तंत्र है। लोकतंत्र की आड़ में ये मूक तंत्र है, इसलिए कहा जा रहा है इस मूर्ख तंत्र को, क्योंकि नेता जो है ना, उनको अक्षर ज्ञान ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जब नौकरी चाहिए तो अक्षर ज्ञान चाहिए। और ये जिक्र जो ये कर रहे हैं, सरकार में एक मंत्री है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। जेल में बैठ के चुनाव जीत जाते हैं, तो ये क्या मतलब है इनका? आप स्वयं इनकी योग्यता का मापदंड डिसाइड कर सकते। नाराजगी है आपकी? सख्त नाराजगी है मेरे को इस बात की कि कम से कम ऐसा लोकतंत्र रहने की वनिस्पत राजतंत्र रहता किसी एक का ना, वो ठीक है।
नाराजगी में राजतंत्र की बात कर दी। उनके साथ हम लोग 15 साल से काम कर चुके हैं। मंत्रालय में हमारे पतिदेव और 15 ही साल से उनके मतलब अंडर में थे, सीएम हाउस में ही काम करते थे। वहाँ ठीक था? हाँ, वहाँ ठीक था। एक बड़ी बात है कि हमको कई बार हाँ बताओ। अभी ये महादेव अब सट्टा में भी गोल गोल घूम रहे हैं, भूपेश बघेल सर। ये आपका नाम क्या है? श्रीषा पुष्पत। देखिए, इन्होंने महादेव सट्टा ऐप का जिक्र कर दिया, जिसकी चर्चा यहाँ से लेकर दिल्ली तक है। दिल्ली दरबार बहुत दूर है, दिल्ली छत्तीसगढ़ से भी बहुत दूर है, लेकिन इन्होंने जो चर्चा कर दी ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझिएगा, हिसाब किताब ठीक रखिएगा, गणित हमारा कमज़ोर है, ठीक है? आपको पता है ये पूजा की विधि का एक साधन है। जब आप गाँव में जाएंगे ना तो धान कहा जाता है और धान की भरमार रहती है, लेकिन जब शहरों में आएंगे ना, इसी धान पर सरकार बनी है और इसी धान पर दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, इसी धान के सहारे सरकार लाने की तैयारी कर रही है। ये धान की बाली तैयार हो गई जो घर के बाहर शुभ संकेत के लिए डाली जाएगी, लेकिन यही धान गाँव में जाएंगे तो ढेर का ढेर लगा है, जिसके नाम पर, जिसके ऊपर चढ़ के सरकार बनाने की तैयारी है। हालांकि पूजा है, शुभ संकेत है, इस धान की पूजा होगी और धान की पूजा के बाद सरकार बनाने की तैयारी की जाएगी। ये रायपुर उत्तर का हाल है और जब रायपुर उत्तर के हाल की चर्चा हो रही है तो एक बात समझ लीजिए आप, यहाँ फिलहाल जिस बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा क्लीन स्वीप के लिए की जाती थी, उस बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा अब टक्कर में की जा रही है। और टक्कर इसलिए की जा रही है क्योंकि पंडित श्याम सुंदर दास उनके अपोनेंट खड़े हैं। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, ये सड़क यहाँ के लोग चुनावी सड़क बता रहे हैं। चुनावी सड़क इसलिए, चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी है, कुछ काम नहीं हो सकता, काम सैंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये सड़क बना दी गई और सड़क को थूक पॉलिश सड़क का नाम दे दिया गया। इसके इतर ये धान की जो बाली है, ये घर के बाहर लगेगी, उसकी शोभा बढ़ाएगी, लेकिन ये धान की बाली सरकारों को सत्ता दिला रही है। ये धान की बाली जो किसान हैं उनको अच्छा पैसा दिला रही है। ये धान की बाली उन किसानों के घर में त्योहार मना रही है। ये धान की बाली कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा को भी लड़ाई में वापस ला रही है। इस धान के चक्कर में इस छत्तीसगढ़ में तमाम लोगों का फायदा हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि 85% इस धान के आधार पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। पहले एक ने कहा 2800 देंगे, 2500 देंगे, अब 3000 पर बात आ गई। किसी ने कह दिया हम 3100 देंगे और बात अब 3200 पे आ गई इस धान की वजह से। ये जो धान है ना, ये धान सत्ता की चाबी छत्तीसगढ़ में लेके आता है। अब देखना ये होगा इस दक्षिण के साथ साथ ये जो धान है ये किसको छत्तीसगढ़ की सत्ता देता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।